Yes, good morning everyone. Good morning. How are you? Love you, ma'am. Fine beta, fine. I am fine. How are you all? आप सब कैसे हैं? We are fine, ma'am. Okay, now write in a chat box how was your exam? कैसा था आप लोगों का exam? Write in a chat box how was your exam? कैसा था आप लोगों का exam? Good. Okay. आरव पटेल good, ध्रुवा वामजा good, बाकी सबका नहीं अच्छा था? Rest of all very good. Okay, Dharmi Singh very good. Which fine. Which क्यों fine बेटा, क्यों not good or very good? Yes. Okay. Very good. Kevin. Good. Okay. चलिए. Okay, now everyone. Good. Ayu का भी. Okay. Now everyone listen to me. Firstly, join your hands. Close your eyes. And let's pray with me. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Now open your eyes, everyone. Now there is some information for you from Monday. This is the responsibility of the second day to take a part in the special performance. ठीक है, अभी सेकंड ए की टर्न आई है स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, सेकंड ए जो है वो अपना स्पेशल परफॉर्मेंस देगी और वो स्पेशल परफॉर्मेंस हमें वेंसडे और सैटरडे को देना है. ठीक है, दैट स्पेशल परफॉर्मेंस वी विल हैव टू गिवन एट वेंसडे एंड सैटरडे. ठीक है, तो वेंसडे और सैटरडे को आप स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे. स्पेशल परफॉर्मेंस में जो आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, समवन कैन प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, समवन कैन सिंग वेरी वेल, समवन कैन टेल स्टोरी एंड समवन कैन आस्क क्विज, है ना. इवन फोक डांस, किसी तरह का फोक डांस आपको आता है ना, या किसी तरह का बहुत अच्छा डांस आता है, आप वो सब उसके अंदर कर सकते हैं. इन दिस बेसिकली यू विल हैव टू शो योर टैलेंट. आपको अपना टैलेंट बताना होगा. ठीक है, तो इस सैटरडे और कमिंग इन दिस वेंसडे एंड सैटरडे, इन वेंसडे श्रद्धा विल परफॉर्म, श्रद्धा उंधाविया, एंड इन सैटरडे ध्रुवा वामजा विल परफॉर्म. एंड नेक्स्ट जबकि जिसकी भी टर्न आएगी आई विल कॉल यू एंड इन्फॉर्म यू. ठीक है, तब तक टेक योर टाइम एंड सर्च द टैलेंट इन योर सेल्फ. जो टैलेंट आप में है और किस तरह का टैलेंट आप दिखा सकते हैं असेंबली में. ठीक है, तो अभी हमने ध्रुवा वामजा और श्रद्धा वहां से स्टार्ट किया. एनी डाउट, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? राइट इन अ चैट बॉक्स. सबको समझ आया मैंने अभी क्या बोला? राइट इन अ चैट बॉक्स. प्रियांश, मैंने अभी ऐसा बोला है बेटा कि अब सेकंड ए जो है उनकी वेंसडे और सैटरडे को टर्न आएगी फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस. ठीक है, इन दिस आई चूज. यस बेटा, फिर से वो बोलो ना अभी. हाँ बेटा बोल रही हूँ. वेट अ मिनट, आई एम रिपीटिंग अगेन. आई एम सेइंग कि इस बार सेकेंड डे को चांस मिला है स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए. वेंसडे को और सैटरडे को हमारा टर्न आएगा. ठीक है, तो इसमें आपको स्पेशल परफॉर्मेंस देनी है. स्पेशल परफॉर्मेंस लाइक जो आप में स्पेशल टैलेंट है, जैसे कोई अच्छा पियानो बजा सकता है ना, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, या कोई डांस कर सकता है, कोई स्टोरी बहुत अच्छी बोल सकता है, किसी भी तरह का कोई अच्छा सा टैलेंट. पर्सन ऑफ द वीक, पर्सन ऑफ द वीक इज ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ दैट. ये भी उसी का टॉपिक रहेगा, तो इसके बारे में आपको बोलना है. ठीक है, तो जिसको भी यस बेटा. आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो ना? यस. ओके मैम, यही पूछना था मुझे. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. मेरे को केवल इतना सा कहना है आप लोगों को कि जिसकी भी टर्न आएगी, हम लोग बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं रोल नंबर से, जिसकी भी टर्न आएगी आई विल इन्फॉर्म यू, है ना. तब तक आप एक ऐसा टैलेंट अपना सोच के रखिए. ठीक है, जो आप असेंबली में शो करेंगे, अच्छा सा टैलेंट होना चाहिए. ठीक है,
इसमें हम बहुत सारा ऑप्शन भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एक्टिंग करनी है और आप दो लोग कहीं पास पास रहते हो, सपोज अगर आप दो लोग हैं जिनके घर पास पास हैं, आप कंबाइंड होके कोई अच्छा सा एक्ट भी शो कर सकते हैं ना। कोई अगर दो लोग घर में पास पास रह रहे हैं, आप लोग क्लासमेट से और पास पास रहते हैं, तो आप एक अच्छा सा एक्ट भी शो कर सकते हैं, विच शुड बी मोरल होना चाहिए उसके अंदर, इंक्लूडिंग मोरल, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई मोरालिटी होनी चाहिए। क्लियर? अब समझ आया सभी को? बोर्ड सामने रखिए, लेकिन अभी मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं कराया बेटा। नव्या, मैंने बोर्ड पे अभी कुछ भी नहीं कराया है। मैम यस यस यस, बोलिए बेटा, फटाफट बोलिए। अभी इसमें हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जस्ट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, ठीक है। और चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हो गए हैं। नहीं, ये नहीं आएगा बेटा। टर्म 1 में आपका चैप्टर 4 मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो भद्रेश सर अभी बी और डी में करा रहे हैं, और चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आएगा शेप एंड पैटर्न, ठीक है। शेप और पैटर्न मैं आपको करवाऊंगी सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था। भद्रेश सर अभी बी और डी में मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं। आफ्टर दैट भद्रेश सर आपके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए आएंगे, एंड देन आई विल गो इन सेक्शन बी एंड डी। ओके मैम, अभी आपने अभी कहा कि स्पेशल परफॉर्मेंस वो हमें इस मैथ्स के आपके क्लास में करना है या फिर असेंबली में हमारा जो टैलेंट हो वो दिखाना है? असेंबली में बेटा, असेंबली में करना है। असेंबली में बताना है ना? हाँ, ऑफकोर्स असेंबली में करना है। असेंबली में इस बार सेकंड ए को ड्यूटी मिली है दैट दे विल गिव अ स्पेशल परफॉर्मेंस ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। देन आई विल चूज 2 स्टूडेंट एवरी वीक। एवरी वीक हम 2 स्टूडेंट चूज करेंगे। आई एम सेइंग कि अगर कोई पास पास रह रहा है और अगर आप एक अच्छा सा एक्ट तैयार कर सकते हैं तो यू कैन डू इट, है ना मैम? वो आपने अभी जो एक्ट वाला बोला वो मुझे समझ नहीं आया, वो फिर से बोलो ना। बेटा कोई एक्टिंग, नव्या, जैसे अगर कोई एक्टिंग करनी है ना, कोई मोटिवेट एक्टिंग, कोई एक्टिंग का कोई एक मॉरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक्टिंग कर दो, कोई एक्टिंग जिसका एक मॉरल हो और जिससे बच्चे कुछ सीख सके, उस तरह का, ठीक है। कोई एजुकेशनल एक्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका नंबर आएगा जब नव्या आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। जब तक आप लोग अपने अंदर टैलेंट खोजिए, और मेरा काम है आप लोगों को बताना और आप लोगों को गाइड करना, ठीक है। इस बार हमने अभी ध्रुवा वामजा और श्रद्धा का नाम हम देंगे। ओके मैम, आप थोड़ा फ्री से बताइए ना, मैं लेट से ज्वाइन हो गई हूँ। ओके बच्चा, ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। मैं केवल इतना सा बता रही हूँ। असेंबली में दिस टाइम सेकंड ए को ड्यूटी मिली है टू परफॉर्म ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है। वेडनेसडे और सैटरडे को स्पेशल परफॉर्मेंस की ड्यूटी सेकंड ए को मिली है, ठीक है। स्पेशल परफॉर्मेंस के अंदर आप पर्सन ऑफ द वीक या किसी तरह का कोई फोक डांस या कोई स्पेशल डांस लाइक थीम, जैसे कि फोक डांस हो गया, बेली डांस हो गया, ब्रेक डांस हो गया, मतलब कोई थीम बेस्ड डांस, वो हो सकता है। कोई क्विज हो सकता है, पर्सन ऑफ द वीक हो सकता है। अगर स्टोरी टेलिंग है तो आप बहुत अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। बहुत अच्छा एक्ट है, अगर आप बहुत अच्छा एक्ट है और आप करके दिखा रहे हैं तो आप एक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। बेसिकली आपको उसमें अपना टैलेंट दिखाना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करो बेटा। बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। असेंबली में फेसबुक पे सब लोग लाइव होते हैं, तो बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। डोंट मिस दिस चांस, है ना। एंड maximum number of students take the part in this, ठीक है, will take the part in this because this chance will never come again and again, दोबारा नहीं आएगा। अभी हमारा चांस है, ठीक है। तो 1 by 1 मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग लूंगी, तो जिनको लूंगी यू विल शो योर परफॉर्मेंस। ओके, चलिए। यस, वो जो क्यूब नहीं था कलर कलर का, वो मैं कर सकती हूँ? नहीं बेटा, कलर वलर नहीं, आपको टैलेंट शो करना है नव्या, जिसमें आप कुछ अच्छा बेटा। एक तो लिसन टू मी, बहुत मतलब ऐसा लंबा नहीं करना। असेंबली हमारी कुछ 10-15 मिनट्स की होती है, तो आपका एक्ट जो होना चाहिए बहुत छोटा। जैसे फोक डांस है,
अगर आप फोक डांस कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका सॉन्ग है वो प्रिपेयर हो, आपका म्यूजिक प्रिपेयर हो, आपका जो भी कॉस्ट्यूम है सब एकदम ready। मेरा नेटवर्क इश्यू था। नहीं कोई बात नहीं, अभी के लिए नहीं बोल रही, आगे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। कि आप जो भी करेंगे उसके लिए मेक श्योर कि आप सब चीजों के लिए यू ऑल क्या करने का? वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस सेशन बेटा। अब अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अगर रह गया है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, और यू कैन सी इन द वीडियो बेटा। अगर रह गया है तो यू कैन सी इन द वीडियो बेटा, ठीक है। ओके मैम। ओके, अभी जिनका आप लोगों को देनी। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर शेप। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे शेप। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई विल इन्फॉर्म यू, जिसकी जैसे जैसे टर्न आ जाएगी। बिफोर आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर, टेल मी व्हाट इज शेप। शेप क्या होती है? आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं? फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम नर्सरी, फ्रॉम LKG UKG you are studying shape. Now tell me what is shape? Write in a chat box. What is shape? क्या होती है shape? शेप नर्सरी होती है। क्रियांश, व्हाट इज शेप? फटाफट जवाब दीजिए। टेल मी व्हाट इज शेप। What is shape? Shape is a pattern. No, shape is not a pattern. Very good, Manaswi, excellent. The outline of the something. The border, the outline of the something. How something look? Yes, Dwij. Quite good. Outline of the something is called shape. The border of some object is called shape. For example, आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज लीजिए, चपाती, ठीक है। चपाती कैसे पता गोल होती है? बिकॉज जस्ट ऑफ आउटलाइन, है ना। एक आउटलाइन है कि हमें पता है कि चपाती गोल ही होती है ना। ट्रायंगल, समोसा, अच्छा समोसा है, हम ऐसा क्यों नहीं बनाते या ऐसा क्यों नहीं बनाते? बिकॉज वी नो दैट द आउटलाइन ऑफ द समोसा इज जस्ट लाइक दैट। हमें आउटलाइन पता है कि समोसे की आउटलाइन कुछ कुछ ऐसी ही होती है। वी नो द आउटलाइन ऑफ द पिज्जा, है ना। इसके अलावा टेल मी एनी अदर। एक आउटलाइन होती है सब चीजों की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, हमें सबको पता है ग्लास की, ज्यादा ही हो गया बेटा। वी ऑल नो द आउटलाइन ऑफ द ग्लास इज लाइक दिस, है ना। यस ऑफ कोर्स। अब कार है, कार्स देखिए अलग अलग मॉडल्स होंगे। देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स इन द वर्ल्ड ऑफ कार्स, बट वी नो दैट द बेसिक मॉडल, द बेसिक आउटलाइन ऑफ द कार इज लाइक दिस, है ना। बेसिक यही मिलेगा आपको, द बेसिक the basic model of the car is this. There are number of cars. Yes. So what is shape? Shape is the outline of any object. किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन वो शेप कहलाती है, ठीक है। शेप इज अ, यस ऑफ कोर्स, माउंटेन आप हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, देखिए। बिकॉज बेसिक जो शेप होती है ना, आउटलाइन ऑफ द माउंटेन इज लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड? What is the need to learn shape? Yeah, why we learn the shape? Why we learn the shape? Yes. Why we learn the shape? Yes, why we learn the shape? Firstly, what is shape? The outline of any object is shape, है ना। किसी भी शेप क्या होता है कि किसी भी
ऑब्जेक्ट की एक आउटलाइन होती है। यस, व्हाई वी लर्न द शेप, क्यों पढ़ते हैं हम लोग शेप? वी लर्न द शेप just because advanced learning. Explain something. Yes, and advanced learning. अब आप पूछेंगे कि identify of the information. हाँ, information नहीं, information as such आप नंबर कह सकते हैं। advanced learning. अब आप पूछेंगे advanced learning क्या होती है? See, ये एक बॉक्स है, ठीक है, हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। In this box you got number of gifts from your friend. आपके पास नंबर ऑफ गिफ्ट्स हैं अपने फ्रेंड्स के, ठीक है, और द ईच गिफ्ट हैज स्क्वायर शेप। हर गिफ्ट जो है स्क्वायर शेप का है। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है, एंड यू ऑल नो दैट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे स्क्वायर फिट करना है तो हम आसानी से स्क्वायर फिट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि स्क्वायर की लेंथ सब जगह से सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम गिफ्ट का एक लेंथ मेजर कर लेंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो हर जगह से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम एक आइडिया लगा लेंगे कि एक गिफ्ट इतना स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगा, देन दूसरा इतना ऑक्यूपाई। तो हम एक आइडिया बता पाएंगे कि इस बॉक्स में टोटल ओवरऑल जो है कितने गिफ्ट्स इसके अंदर एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑक्यूपाई हो सकते हैं। समझ आया ये किसी को? राइट इन अ चैट बॉक्स। हम आगे इसको लर्न करेंगे। माय आंसर इज ओनली दैट फॉर द एडवांस्ड लर्निंग वी लर्न शेप। शेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथ्स के अंदर। जब हम किसी भी चीज को किसी भी बॉक्स में पैक करेंगे तो सबसे पहले हमें शेप पता होनी चाहिए, उसकी शेप क्या है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपके पास सर्कल है और एक स्टिक है, तो हमें सबको पता है कि सर्कल करके और स्टिक हम बीच में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। समझ आया? सो फॉर एडवांस लर्निंग शेप वी लर्न शेप। अभी स्क्वायर सर्कल से सबको समझ आया? नित्या, सर्कल से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज की पैकिंग करेंगे, पैकिंग से पहले आपको शेप पता होनी चाहिए ना। यस, राइट इन अ चैट बॉक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? राइट इन अ चैट बॉक्स। यस, okay, now next is what is line? line क्या है? what is line? line क्या है? what is line? okay, tell me what is line? Yes, anyone? What is line? Yes, Daksh, write in a chat box. Width and depth. Width and depth, you are in width and depth we will discuss in 2D or plane shapes beta. I am saying width and depth, है ना? But I am saying what is line? I know that by the line we can measure the width, we can measure the depth. But what is line? Daksh, write in a chat box. Line है क्या? चलिए, now tell me, what is this? What is this? ये क्या है? Tell me, everyone. What is this? Dot. Very good. Kriyansh. Very good. किसने दिया मुझे ये जवाब? Do, हाँ, dot join make line. Yes, very good. See, ये dot है. We have two dots, है ना? When we combine two dots, then it make a line.
Yes or not? When we combine two dots, then it's make a line, है ना? समझ आया आप लोगों को लाइन क्या है? जब हम दो डॉट्स को कंबाइंड करते हैं, ठीक है? नाउ yes, everyone tell me types of line. What is line? How many types of line? Yes, very good. Slant, straight, okay, slipping, horizontal, vertical, standing. Excellent. Okay, now everyone take out the one page of your notebook. अपनी नोटबुक का एक पेज निकाल लीजिए बेटा. ठीक, इस तरह से अपनी नोटबुक का एक पेज निकाल लीजिए आप लोग. Take out the one page of your notebook. When you are ready, then write in a chat box. R. Yes. Yes, everyone ready? With a one page? Okay. Now fold this page. Everyone listen to me carefully. बहुत important topic है. Now fold this page like this. इस तरह से space को आप fold कर दीजिए. See. Fold this page like this. Okay. Now open this. ये देखिए. ऐसी लाइन बनी. ओके. नाउ फोल्ड दिस पेज. अभी हमने ऐसे फोल्ड किया था ना इसको. नाउ फोल्ड दिस पेज लाइक दिस. इस तरह से फोल्ड करिए. एंड नाउ ओपन इट. ये देखिए, जिसे आप स्लीपिंग लाइन बोल रहे थे, ये लाइन बनी. ठीक है. एंड नाउ फोल्ड द कॉर्नर ऑफ द पेज. फोल्ड द कॉर्नर ऑफ द पेज. ये देखिए, ये क्या बनी? स्लांट लाइन. Yes, it's clear. Everyone, it's clear to you. This one, and this one. Write in a chat box, beta. It's clear to everyone. Yes. सभी को clear है? चलिए. So, this line is called horizontal line. Horizontal line. ठीक है. Wait a minute. This line is called horizontal line. Horizontal line. Okay. Now this line is called vertical line. This line is called vertical line. And this line is called slant. Okay, this line is called slant. So there are three types of line. First is horizontal, second is vertical, and third is slant. Third is slant. Okay. There are another four type of line, and that line is curved line.
कैसे समझेंगे इसको? सपोज आपके पास कोई रोप है, रस्सी है, you have a rope or रस्सी, and you hold that रस्सी from the both sides very tightly. दोनों पॉइंट से आपने उस रस्सी को बहुत टाइटली पकड़ रखा है। तो जब आप उस रस्सी को बहुत टाइटली होल्ड करेंगे तो इस तरह की शेप आएगी। बट अगर उस रस्सी को आप थोड़ा सा लूज कर देंगे, when you do not hold that रस्सी very tightly and you will lose them, तो कुछ इस तरह की शेप्स मिलेंगी आपको। और जब आप उसे दोनों तरफ से वेव कराएंगे तो ये शेप मिलेगी। इट्स कॉल्ड कर्व लाइन, इट्स कॉल्ड कर्व्ड लाइन। यस, एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट? राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा। दक्ष, क्या डाउट है? चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। यस, नो डाउट? ओके ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Wait a minute, beta. See. Now tell me the types of shape. How many types of shape there? मैम, अब ICS पेपर क्या? इस पेपर का कुछ नहीं करना है, जस्ट पेपर मैंने आपको बताया था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड स्लैंट लाइन। बेटा कुछ नहीं करना है उस पेपर का, ठीक है? यस, नाउ टेल मी द टाइप्स ऑफ शेप। शेप कितने टाइप्स की होती हैं? You all studied in first standard 3 types of shape. Okay, then tell me, Jignasa, elaborate it. 4 types of shape. Yes, Dwij, solid shape, and the one is solid shape and the other one is Dwij. If one part is solid shape, then the other part is सॉलिड शेप द्विज ने हमें बता दी। नाउ टेल मी द सेकेंड टाइप ऑफ शेप। देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप बेटा, फ्लैट, ओके, और आप उसको कह सकते हैं फ्लैट भी कह सकते हैं या 2D शेप भी कह सकते हैं, और या फिर उसको आप प्लेन शेप भी कह सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज solid shape. Okay, there are 2 types of shape. One is flat 2D and plane shape, and the second one is solid shape. So today we will discuss about the flat 2D और plane shape. आज हम flat 2D और plane shape के बारे में डिस्कस करेंगे। वेट अ मिनट बेटा, मेरे ख्याल से ये एक सेकंड दीजिए, मैं ये ओके। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप। टुडे वी विल लर्न फ्लैट, प्लेन और 2D शेप, ठीक है? आज हम फ्लैट, प्लेन और 2D शेप लर्न करेंगे। तो टेल मी, which shape is this? Tell me, which shape is this? Who is writing circle? Which? ये आपको सर्कल दिख रहा है बेटा? Now tell me. Okay.
And now okay, chalo. Now tell me one thing, everyone. Okay. Now tell me one thing. Tell me one example of triangle shape. Tell me one example of triangle shape. फटाफट बताएंगे आप मुझे. One piece of pizza or whole pizza? Dwij. One piece of pizza or whole pizza? One piece. Okay. Yes, one piece pizza is of course a cone is not a triangle shape. Mountain is also not a triangle shape, beta. ये आगे हम confirm. ये 3D आप जो बोल रहे हैं ना, mountain, cone, it's a 3D shape. And today we are talking about the 2D shapes, flat shapes. Anyone like samosa? किसको अच्छा लगता है समोसा? जोकर कैप इज नॉट अ, सबको बोलना चाहिए था ना, समोसा इज अ ट्रायंगल शेप. कैसे भूल गए आप लोग? यस, देखिए रूही और मुझे, आई थिंक रूही और मुझे सब शायद सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे पहले रूही ने ही समोसा लिखा. यस, समोसा इज ऑल्सो अ ट्रायंगल शेप. नाउ टेल मी द वन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल. टेल मी द वन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल. Bali, earrings. Yes, earth is not a example of circle. Mention it. Whole pizza, of course, whole pizza. Yes. Ball is not an example of circle. ये हम आगे यही चीज अब हम क्लियर करेंगे. Ring, yes, ring, रोटी, of course, चपाती. अच्छा, मम्मा अपने हाथों में जो पहनती है वो क्या होता है? Bangles. कैसी होती है वो बैंगल्स जो मम्मा अपने हाथों में पहनती है? Yes, bangles, of course. Give me the one example of a square. Bangdi. Yes, Daksh, bangdi. Give me the one example of a square. एक स्क्वायर का एग्जांपल दीजिए आप लोग मुझे. बॉक्स. पिलो इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्क्वायर बेटा. यस, क्लॉक कैन बी स्क्वायर, बॉक्स कैन बी स्क्वायर, बैंगल्स हाँ होती हैं, स्क्वायर होती हैं. एक्चुअली वो स्क्वायर नहीं होती, वो डायमंड शेप होता है. धर्म वो पहनते हैं, ग्रे से कलर की आती है, बट वो डायमंड शेप होता है बेटा. फोटो फ्रेम हाँ, डिपेंड ऑन फोटो फ्रेम. स्क्वायर भी आते हैं और रेक्टेंगल भी आते हैं. तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा रहता है कि कई चीजें स्क्वायर भी आती है, कई चीजें रेक्टेंगल भी आती है. इयरिंग्स, यस हाँ, इयरिंग्स तो आप सब तरह के बोल सकते हैं, आजकल सब तरह के आते हैं. ओके, नाउ गिव मी द वन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल. Yes, very good. TV, book, excellent. ये टीवी किसने बोला? Wait, Dwij, very good. Door, very good Dwij, very good बेटा. Yes. Book, finger box, yes. Table tops, of course. Blackboard, आरव पटेल, very good. देखिए ये चीज आपके सामने ही थी. Yes, of course. So आपने कैसे पता कि आपने उनकी आउटलाइन पता करना है ना. अब नाउ 3. ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली, है ना. ऑफ कोर्स व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड आर द सेम थिंग्स. यस. ओके, नाउ स्टॉप द चैट. कंपास बॉक्स इज अ क्यूबॉइड बेटा. ओके, स्टॉप द चैट. Nitya, please off your camera beta. Nitya, off your camera. Yes. Now everyone, okay, चलो हो गया complete. Now listen to me. What is corner? Corner क्या होते हैं? अभी हमने बताया corner points होते हैं जो दो, when corners is a point which joined by a line, या हम ये कह सकते हैं when two dots joined by a line, it's called side and it's called corner. ठीक है, तो ये कॉर्नर होते हैं जो दो लाइंस जो होती हैं उनसे ज्वाइंट होते हैं. ठीक है, ये कॉर्नर्स होते हैं.
विच ज्वाइंट अ लाइन, जो लाइन ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। ये दो एंड्स होते हैं जो एक लाइन के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं, इन्हें कॉर्नर्स बोलते हैं। सो टेल मी द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ट्राइंगल। Yes. And tell me the number of corners in circle. And tell me the number of corners in circle. Yes, 0. The number of corners in square. The number of corners in square. 4. 1, 2, 3, 4. The number of corners in rectangle. 1, 2, 3, 4. Now sides, ये lines जो होती है sides कहलाती हैं. So how many sides in a triangle? How many sides in circle? How many sides in square? And how many sides in rectangle? चलिए ये सबको पता था, not big deal. Okay. So ये complete है. Now tell me in a chat box. Okay, stop the chat right now. What is the difference between square and rectangle? कैसे पता चलता है आपको ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने भी यही गड़बड़ की है. How could you identify the difference between rectangle and square? Yes, Manaswi. Write in a chat box, beta, because period is already over. Write in a chat box. Very good. 4 sides same square. And what about the rectangle? Yes, you can write in a chat box, beta. Dvij and Ruhi, both are saying in square. Very good, very good. 2 sides same in rectangle, of course. चलिए हम इसको आगे कर. Very good, Dvij, Madhav. 2 sides are equal. Excellent, excellent. In square, all sides are equal. Square में और सारी sides जो होती है वो equal होती हैं, जबकि rectangle में opposite sides are equal. कैसे कह सकते हैं? स्क्वायर में सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. जबकि रेक्टेंगल में 2 ग्रुप्स होते हैं, ये 2 एक ग्रुप होता है, ये 2 एक ग्रुप होता है. इन दोनों का साइज सेम होगा और इन दोनों का साइज सेम होगा. ठीक है, अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे. अच्छा, आपके लिए आज एक क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, कि स्क्वायर रेक्टेंगल जो है दोनों में डिफरेंस होता है, कि दोनों की जो इसमें ऑल साइज आर इक्वल एंड इन दिस अपोजिट साइज आर इक्वल. एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो हम कल ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे. जस्ट आप लोग अगर बता सकेंगे तो कल हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए आज एक एक्टिविटी रहेगी. वो एक्टिविटी क्या रहेगी? आपको आज अपने घर में चारों तरफ देखना है एंड टेल मी द थिंग्स विच यू हैव इन ट्राइंगल शेप, सर्कल शेप, स्क्वायर शेप. और आप कह सकते हैं टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम 2D शेप्स. आज मैं आपको कुछ 2D शेप्स दिखाऊंगा, तो आप ट्राइंगल में मुझे देखिए क्या दिखा सकते हैं. आपको इस तरह की वीडियो बनानी है, देन सर्कल में, देन स्क्वायर में, देन रेक्टेंगल में. क्लियर एवरीवन? उसके अलावा आप आई कैन एक्सरसाइज करेंगे. पेज नंबर 138, पेज नंबर 138. मेरी में 136 है, आप लोगों में 138 होगा. ठीक है, आप लोग ये वाली एक्सरसाइज करेंगे बेटा, आई कैन वाली. ये इसमें आपको कॉर्नर्स और साइड्स बताने हैं, ये करेंगे आप. ठीक है, आई कैन एक्सरसाइज करनी है आपको, ये वाली. ओके, यस, एनी डाउट?
अब किसी को कोई डाउट हो देन राइट इन अ चैट बॉक्स। इन टुडे सेशन आज हमने क्या किया? टुडे वी लर्न व्हाट इज शेप, है ना, व्हाई वी लर्न द शेप, व्हाट इज लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, and then we learn types of shape, and then we learn 2D plane and flat shape. In this we learn triangle, circle, square and rectangle, and corners and sides. आज हमने इतना ही लर्न किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये लोग रीड कर चुके हैं। ओके, पेज नंबर 138 पे आई कैन एक्सरसाइज है। अब किसी को कोई डाउट हो then you can ask me in a chat box. Any doubt? No. Okay. चलिए आज अपनी एक्टिविटी आप करेंगे। बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा, ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक पेपर पे शेप्स बनाएंगे और इनकी ऐसे आईज बनाएंगे। सी, इस तरह से इनकी आईज, इनके हैंड, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। इसकी भी इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, पुलत्स्य वेट अ मिनट, पुलत्स्य, यस मैम। हमको एक्टिविटी कौन सी करनी है? एक्टिविटी आपको वो करनी है कि आपके पास कुछ ट्रायंगल शेप में क्या है, आपको कोई चीज दिखानी है जो सर्कल शेप की है। मम्मा की बैंगल दिखाई, आप बताओगे टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम 2D शेप्स, दिस इज अ बैंगल एंड इट शेप इज सर्कल, एंड या फिर इट इज सर्कल इन अ शेप। देन आप ले सकते हैं ट्रायंगल, आप ट्रायंगल की कोई चीज ले लीजिए, देन यू विल से द इट इज, जो भी आपके पास चीज है और आप बोलेंगे इट शेप इज ट्रायंगल। ओके पुलत्स्य, और हमको वीडियो बनाना है ना, वीडियो। हाँ ऑफ कोर्स आप बनाइए बेटा, आप, क्योंकि आप अगर अकेले भी वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप एक अगर वीडियो बनाते हैं तो सारे बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं, जिससे वो भी इंस्पायर्ड ही होते हैं। ऑफ कोर्स आपको जब भी बोला जाए आपको यू शुड टेक अ पार्ट। ओके 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 ओके। यस नव्या, वेट अ मिनट। यस नव्या बेटा। मैम, यस अभी आपने कहा ये एक्टिविटी वाला, तो उसमें आपने कहा कि जो ट्रायंगल शेप हो वो सब वाला, तो उसमें से ऐसा जरूरी है कि वो ट्रायंगल शेप के 4 चीज, सर्कल के 4 चीज सबके इक्वल ही होने चाहिए, या सबके इक्वल नहीं होंगे तो चलेंगे? नहीं बेटा, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो अनइक्वल आप पढ़ते हो ना, वो आप बिग स्टैंडर्ड में जाकर, आप हायर स्टैंडर्ड में देखोगे, वहां पर ये ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं। जो आप बोल रहे हो ना वो ट्रायंगल्स के टाइप्स होंगे। अभी जो हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं इनमें ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ आया नित्या, नव्या? ओके मैम। ओके, ये जो नव्या बोल रही है, यस ऑफ कोर्स ये सभी ट्रायंगल ही होते हैं। ये नव्या कुछ इस तरह का कह रही है, कभी ऐसा इस तरह का, या ऐसा ये जो आता है, लेकिन ये जो सारे हैं ये सब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बेटा। अभी जो आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इन दिस ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब मुझे फटाफट आप अटेंडेंस दे दीजिए एंड देन यू कैन लीव बेटा, ठीक है। आप अटेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद आप लीव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, पुलत्स्य, आरव, आयु, दक्ष, देवेश, धर्म, ध्रुवा, आप केवल पी टाइप कर दीजिए बेटा, ओनली पी। हस्ती, जिज्ञासा, केविन, प्रियांश, माधव, मनस्वी, नव्या, निर्मित, नित्या, श्लोक सांझा, श्रद्धा, द्विज, and last but not the least is Ruhi. Yes, of course. हम आगे अपने इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है एवरीवन, ईच एंड एवरीवन।
We will continue this session again. Yes, you can left everyone. अब सब लेफ्ट हो सकते हैं आप. Bye, ma'am. Bye, ma'am.